नमस्कार। भारतीय फुटबॉल के सर्वोच्च खिलाड़ी रहे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उसने या कहिए उन्होंने भारतीय फुटबॉल से अलविदा कर दिया है या उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। मैं अपने इस पूरे वीडियो में यह बात करूंगा कि अभी वर्तमान में भारतीय फुटबॉल की क्या स्थिति है, साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल का भविष्य अब क्या होगा। क्योंकि अभी अगर आप भारतीय फुटबॉल के बारे में अगर थोड़ी बहुत खबर रखते हैं तो आपको सुनील छेत्री के अलावा शायद ही कोई नाम याद होंगे, है ना। तो सुनील छेत्री ने अलविदा कहा है। इसके बाद भारतीय फुटबॉल का क्या होगा। अभी ही भारतीय फुटबॉल की जो हालत है वो खस्ता हाल है। जहां दुनिया के 100 सर्वोच्च देशों में से भी हम नहीं है फुटबॉल खेलने के मामले में। तो मैं सारी बात करूंगा, साथ ही साथ सुनील छेत्री के जो अचीवमेंट रहे हैं, क्योंकि सुनील छेत्री दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, जी हां, तीसरे सबसे बड़े गोल स्कोरर रहे हैं अभी तक, और शायद यहीं पे इनका समापन भी हो जाएगा। और भारतीय फुटबॉल का ये खिलाड़ी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इस तरह का कारनामा पेश किया है। तो मैं आपको बता दूं पहले भारतीय फुटबॉल के बारे में, उसके बाद सुनील छेत्री के बारे में पूरी बात करूंगा कि सुनील छेत्री का कैरियर कैसा रहा, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, इनके पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो सुनील छेत्री जो है वो अभी भारतीय फुटबॉल के सर्वोच्च खिलाड़ी रहे हैं अभी के समय में। लेकिन इन्होंने 4 जून को जो कुवैत के साथ, जी हां, कुवैत के साथ भारत का मुकाबला होगा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए, जिसमें इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। आपको पता है कि भारत का फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलना लगभग नामुमकिन की तरह ही हो चला है, इनको भी ये बात पता है। तो ये कुवैत के साथ खेल के संन्यास की घोषणा इन्होंने ऑलरेडी कर दी है कि भाई इनका ये अंतिम मैच होगा। हालांकि इनके कैरियर में बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं सुनील छेत्री के, लेकिन सुनील छेत्री ने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला भारत की तरफ से। भारत ने ही कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला तो सुनील छेत्री क्या खेलेंगे। एक बार सिचुएशन बनी थी 1950s के दशक में, पर बहुत सारे कारण थे जिसके कारण भारत ने फुटबॉल खेला ही नहीं, फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। और आने वाले हाल फिलहाल के कम से कम 10 वर्षों तक तो ये तो कंफर्म है कि भारत वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला है। आने वाले 10 वर्षों तक फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम है, ये सच्चाई है। क्योंकि जितना पैसा है दुनिया के सारे बड़े कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, मतलब एक तरह से जितने ले लीजिए, जर्मनी, बेल्जियम, दुनिया के ज्यादातर बड़े कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, दुनिया के लगभग सारे कंट्री फुटबॉल खेलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो फीफा, जिस तरह से आईसीसी होती है उसी तरीके से फुटबॉल को जो रेगुलेट करता है वो फीफा होता है। फीफा के रैंकिंग में हमारी रैंकिंग 120 के पार है। जी हाँ, सुन रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं। भारत दुनिया के सर्वोच्च 120 देशों में भी नहीं है अभी वर्तमान की स्थिति अगर कहा जाए तो, है ना। इस तरह की स्थिति है। और सुनील छेत्री जो भारत के एकमात्र एक तरह से कहिए हीरो रहे हैं फुटबॉल के, अब उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। और सुनील छेत्री कितने बड़े खिलाड़ी थे इसका अनुमान इस मायने में लगाइए कि सुनील छेत्री के जो ज्यादातर गोल हैं वो पेनाल्टी कॉर्नर से है, एक तरह से पेनाल्टी स्ट्रोक से, है ना। पेनाल्टी से इन्होंने ज्यादातर, अगर फुटबॉल के शब्दों में कहा जाए तो पेनाल्टी से इन्होंने ज्यादातर गोल किए हैं सुनील छेत्री ने, और हेड से भी किए हैं, पर पेनाल्टी से गोल करना कितना मुश्किल है। अगर आप फुटबॉल की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, एक तो आप जाते हैं पेनाल्टी से गोल करने, तो जब आप पेनाल्टी से गोल करने जाते हैं तो पूरी टीम की एक्सेप्टेशन आपसे जुड़ी होती है। और ना सिर्फ पूरी टीम की, बल्कि जिस कंट्री से आप खेल रहे हैं उस पूरी कंट्री का दारोमदार आप पे रहता है। हालांकि वो और बात है कि भारत में फुटबॉल कितने लोग देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप 10 खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, या छोड़िए 10, 3-4 खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, तो क्रिकेट से आप 3 के बदले 30 बता देंगे, सच्चाई है। हॉकी से भी कुछ बता देंगे। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम जो सबसे ज्यादा देशों के द्वारा खेली जाती है सर्वोच्च स्तर पे, उस गेम के अगर आप 2-3 खिलाड़ी का नाम बता दीजिए तो आप माथा चकराने लगेंगे, है ना। आप माथा सर खुजलाने लगेंगे। इस तरह की स्थिति है हमारी फुटबॉल की। पर सुनील छेत्री के पेनाल्टी जब भी ये लेते थे तो इन पर दबाव होता है, पर उस दबाव में ये गोल किए हैं और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गोल स्कोरर हैं इतिहास में, सभी देशों को मिला दिया जाए। पहले स्थान पे रोनाल्डो है 123 गोल के साथ। दूसरे स्थान पे आपको पता है कि लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना वाले, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और तीसरे स्थान पे जो है वो सुनील छेत्री हैं भारत के। सुनील छेत्री
तीसरे स्थान पे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनकी देश, ये कभी अपने देश की तरफ से फुटबॉल में वर्ल्ड कप का नेतृत्व, वर्ल्ड कप में फुटबॉल के लिए एक तरह से कहिए भारत के लिए इन्होंने फुटबॉल खेला ही नहीं, कोई नहीं खेला आज तक, तो ये कैसे खेले। इस तरह की स्थिति है भारतीय फुटबॉल की। सुनील छेत्री का अपना कैरियर सर्वश्रेष्ठ रहा है। हालांकि इनकी पर्सनल कैरियर थोड़ा एक जस्ट बता देता हूं। सुनील छेत्री ने अपने कोच की बेटी से शादी की है। जी हाँ, सोनम भट्टाचार्य इनकी पत्नी की नाम है। इनके कोच रहे, इनके जो ससुर हैं उनसे इन्होंने शादी की है। सुनील छेत्री का कैरियर की शुरुआत 2005 में हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, और पहले ही मैच में इन्होंने गोल कर दिया, है ना। पहले ही मैच में सुनील छेत्री ने गोल कर दिया। और सुनील छेत्री दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तो हैं ही हैं, साथ ही साथ सुनील छेत्री ने भारत को अपने, देखिए अब भारत की तरफ से एक ही स्थिति होती थी, सुनील छेत्री चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भारत की खाता भी नहीं खुलेगा। इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं। अब आगे क्या होगा, इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि सुनील छेत्री को सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भारत की तरफ से दिया जा चुका है 2021 में, और कई बार ये भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे हैं, 7 बार के करीब। जी हाँ, 7 बार। और इनको, सुनील छेत्री को भारत को कई खिताब जिताने में श्रेय दिया जाता है। जैसे कि सुनील छेत्री ने नेहरू कप कई बार भारत को जितवाया, ये सच्चाई है। SFF जो होता है उसको कई बार भारत को जितवाया। लेकिन ये भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, सिर्फ अकेला अच्छा खेलिएगा तो इससे थोड़ी है। फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब टीम गेम है ना। पर जो भी हो, इनको एक बार इंग्लैंड की एक लीग में खेलने का मौका मिला था। जी हाँ, इंग्लैंड की एक लीग में इनको खेलने का मौका मिला था, और ये इस लीग में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किए थे। मतलब इससे पहले इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किए थे, तब इनको खेलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये खेल नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने ये कंडीशन रखा था कि भाई आपकी जो 70, आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए टीम की, वो 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 70 के बाद ही होनी चाहिए, 69, 70, मतलब 78, 60, 65, 50 इस तरह से होनी चाहिए। पर तब भारत की रैंकिंग तो आपको पता ही है तो इनको इवन तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी चीज हो गई, इनको वर्क परमिट नहीं मिला, परमिशन नहीं दिया ब्रिटिश सरकार ने। फिर इनको अमेरिका के फुटबॉल लीग, जो फेमस फुटबॉल लीग है, सोकर लीग में इनको खेलने का मौका मिला, उन्होंने खेला। और एक तरह से कहिए कि भारतीय फुटबॉल का एकमात्र चेहरा जिन्होंने बीते कई सालों से झंडा बुलंद किए हुए था, एकमात्र ऐसा नाम, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है। आखिर संन्यास लेना ही था, क्योंकि फुटबॉल आपको पता है किस तरह का गेम है, और 40 वर्ष के करीब इनकी आयु हो चुकी है, 39 वर्ष। अब तक 145 बार फुटबॉल में भारतीय टीम का ये नेतृत्व कर चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा आने वाले दिनों में, भारतीय फुटबॉल में इनका उत्तराधिकारी होगा कौन। तो ये अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन वही है कि जो आता है वो जाता है, समय का पहिया है, ऐसा तो है नहीं। एक से एक अच्छे खिलाड़ी गए, आए, डिएगो मैराडोना, मेसी भी जाएंगे, रोनाल्डो भी जाएंगे। क्रिकेट की बात ले जाए तो सचिन गए, कोहली आए। लेकिन क्या है कि क्रिकेट ऐसा गेम है जहां पे भारत को एक जाता है, दूसरा 5 खिलाड़ी उनके तरह लगता है, ये वो है। लेकिन फुटबॉल में ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका उत्तराधिकारी के लिए, एक उत्तराधिकारी नहीं, कई उत्तराधिकारी, एक उत्तराधिकारी से काम नहीं चलता है। इससे पहले बाइचिंग भूटिया थे, वो भी अच्छा खेलते थे। सुनील छेत्री आए, उनसे भी अच्छा खेले। लेकिन यही है कि अब कौन, आगे कौन, इसके लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी लेवल पे, गांव स्तर पे, सबसे बढ़िया गांव स्तर पे सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुटबॉल खेले और फुटबॉल में कैरियर भी अच्छी हो। सरकार को इस तरह से चीज़ों को मतलब डिजाइन करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुटबॉल खेले। और ये सुनकर कहीं ना कहीं दुख होता है कि भारत इतना बड़ा देश है ना, लगभग 1.5 बिलियन का देश भारत, 11 अच्छे खिलाड़ी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है फुटबॉल में, और हमारी रैंकिंग 120 से नीचे चली गई। जी हाँ, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की ये बात है। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं, आप लोग, सब लोग कहते हैं कि फुटबॉल देखिए, फुटबॉल को बढ़ावा दीजिए, फुटबॉल खेलने में लोगों की मदद करिए, सरकार को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।